क्लास जो है वो क्लास 12th है, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। खैर आप सभी से निवेदन है, प्लीज बेटा जो चैप्टर फर्स्ट है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्लीज गौर से देखना और उसके बारे में समझेंगे अपन कि एक्चुअल में चार्ज है क्या, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर आज जो बेसिक है अपना, तो चार्ज के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ। खैर आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझोगे और गौर से सुनोगे। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको चार्ज से मिलवाने जा रहा हूं। खैर हमारी ये फर्स्ट यूनिट है चैप्टर क्लास 12th की, और इस यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बेटा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बेटा, खैर गौर से सुनिएगा, ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, खैर अपन बातचीत करते चलेंगे। खैर आज चार्ज पर चर्चा करेंगे अपन, और चार्ज क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। फिर आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझोगे और सुनोगे। चलिए बेटा, सबसे पहले चार्ज को समझते हैं। ये चार्ज क्या है? देखिए क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, उसके बारे में नहीं आपको पता है, मान लीजिए नहीं वो मेरे को पता है, लेकिन हाँ एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया ए, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने जब इसको देखा और इस ऑब्जेक्ट के पास में मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले गया। कागज छोटे छोटे जब मैं टुकड़े लेकर गया तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिली, यानी इनके बीच में रिएक्शन जो है नो रिएक्शन, कोई भी इनमें रिएक्शन नहीं हुआ। आप मेरी बातों को समझ रहे हो, प्लीज गौर से सुनना बेटा। अब क्या हुआ कि अब मैं इस रॉड को बेटा, इस रॉड को रब किया मैंने, इस रॉड को क्या कर दिया मैंने, रब कर दिया। जैसे ही मैंने बेटा इसको रब किया तो कहीं ना कहीं रब करने पर इसको कुछ ना कुछ चार्ज इस पे आ गया। अब मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं आप जानते हो बेटा अभी। खैर अपन सीख जाएंगे, वीडियो के एंड तक सीख ही जाओगे आपकी एक्चुअल में चार्ज है क्या, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। खैर जब मैंने इस रॉड को रब किया तो मैं कागज के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे मैं इनको पास में ले गया, तो मैंने बेटा देखा कि एक्चुअल में ये जो चार्ज के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज के कागज के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो इस रॉड से चिपकने लगे। अब कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो चिपकने लगे, कुछ ना कुछ रीजन होगा, मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब जो अट्रैक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, कैसे है, चलिए तो बेटा एक बात याद रखना। खैर अपन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा, कि जब भी यहां से कोई ऑब्जेक्ट है और डिस्प्लेस होके कहीं दूसरी जगह जा रहा है, मीन्स मान लीजिए मैं यहां पर हूं और मैं यहां पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं वर्क होगा। समझ रहे हो? क्या होगा? वर्क। तो कहीं ना कहीं यहां पर गौर से सुनिएगा बेटा, जब एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े यहां पर आ गए, कहां गए? यहां पर। तो इस रॉड ने, इस जो रब्ड रॉड है यानी कि इस पर जो चार्ज है, तो कहीं ना कहीं इसमें रॉड में टू एबिलिटी टू वर्क, मीन्स एक तरीके से इसमें वर्क करने की एबिलिटी आई। और मैं आपको बताऊं, सब इसमें वर्क करने की एबिलिटी आई तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें है एनर्जी। क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से बेटा, जो एनर्जी है ना, एनर्जी टू एबिलिटी टू वर्क होती है, और 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और बेटा जो एनर्जी है, और एनर्जी कहीं ना कहीं, इस एनर्जी जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि खींच रही है। जैसे एग्जांपल फॉर मान लीजिए ये है और मैं इसको, ये मेरी बॉडी से खींच रहा है, ऐसे आ रहा है एकदम, तो कहीं ना कहीं ये खींच रहा है तो समझ जाइए सर मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ चार्ज है। अब चार्ज है तो कहीं ना कहीं इसी एनर्जी को, जो टू एबिलिटी टू वर्क है, जो खींचने पर, मान लीजिए ये है, मैं, मेरी जो बॉडी है वो इसको खींच रही है, उसमें क्या है, मेरी बॉडी में क्या है, काम करने की एबिलिटी है, वर्क करने की एबिलिटी है, और वर्क करने की एबिलिटी है तो समझ जाइए सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बेटा इसी को है, यही क्या है, एनर्जी है, इसी को हमने एनर्जी बोला। और महान एक साइंटिस्ट हुआ करते थे 1646 में, एक महान साइंटिस्ट का नाम था सर थॉमस ब्राउन। कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? सर थॉमस ब्राउन।
महान साइंटिस्ट सर थॉमस ब्राउन ने इसी एनर्जी को, हाँ, इसी एनर्जी का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने। खैर आज हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है बेटा। हमने चैप्टर देख रहे हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने देखा कि कोई रॉड थी, और ये रॉड में हमने ये देखा कि जो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जब हमने इनके बीच में देखा तो कुछ ना कुछ कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिली। हाँ, जब मैंने इस रॉड को रब किया, क्या किया? रब किया, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ? चार्ज आया, कुछ ना कुछ चार्ज आया। चार्ज आया तो इस रॉड में क्या है? एबिलिटी टू वर्क, यानी कि एक तरीके से वर्क करने की एबिलिटी आई। और जब वर्क करने की एबिलिटी आई बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट 1646 में इसी एनर्जी का नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से तो भैया इलेक्ट्रिसिटी की बला है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे थॉमस ब्राउन जी के कारण 1646 में। और आजकल जो आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, मैं स्मार्ट बोर्ड का यूज कर पा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, कहीं ना कहीं बोल पा रहा हूँ और आपके पास आवाज मेरी पहुंच पा रही केवल इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये सब कुछ कहीं ना कहीं तो है, तो प्लीज इन बातों को याद रखिएगा। खैर अब अपन चार्ज पे चल रहे हैं, तो कौन से सुनना बहुत इंटरेस्टेड है बेटा। तो टॉपिक है किसी प्रकार की कोई बनाई हुई कहानी है, स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। और एक्चुअल में फैक्ट है बेटा, तो फैक्ट ही होता है, और फिजिक्स फैक्ट मांगता है, याद रखो। आशा करता हूं मेरी बातों को समझोगे बेटा, और आप सभी से निवेदन है बेटा कि प्लीज गौर से देखें, गौर से समझें। चलिए, एक साइंटिस्ट नाम हुआ करते थे बहुत पुराने, और इनका नाम था थेल्स। क्या नाम था भैया? थेल्स। कौन से साइंटिस्ट थे भैया? थेल्स। अब आप बोलोगे सर थेल्स, ये तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, एक्चुअल में सुना हुआ ही है। आपने क्लास 10th में शायद से एक थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम शायद से आपके एग्जाम में भी आई हो, शायद से आई हो, तो कहीं ना कहीं बेटा वो थेल्स ही है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। खैर मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपन टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में अपन आगे चलते हैं। बेटा ये जो थेल्स हैं, थेल्स मैं बात कर रहा हूं बेटा 600 बीसी की। 600 बीसी की, जी हाँ, 600 बीसी की बात कर रहा हूं बेटा, 600 बीसी। और मैं सच कह रहा हूं बेटा, 600 बीसी पे, मतलब यानी कि बिफोर क्रस्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि अभी शायद से 2024 चल रहा है, शायद से नहीं चल ही रहा है। और 2024 से भी 600 ईयर पहले की बात कर रहा हूं। तो 600 ईयर पहले की बात कर रहा हूं, तो गौर से सुनना। 600 ईयर पहले एक महान साइंटिस्ट थेल्स जा रहे थे रास्ते में। हाँ, तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें क्या हुआ, एक एम्बर रॉड दिखाई दी। क्या दिखाई दी भैया? एम्बर रॉड। एम्बर रॉड दिखाई दी। जब उन्होंने एम्बर रॉड देखी, तो उन्होंने देखा यार एम्बर रॉड है, कुछ तो होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या हुआ, उसको उठाया। उस पर क्या है कि जो डस्ट है ना, डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल उस पर चुके और अटैच थे, उससे चिपके हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एम्बर रॉड को उठाया, और उस टाइम पे बेटा बुलन क्लाउड चलते थे थोड़ा, तो उन्होंने उठाया और उसको साफ किया। जब साफ किया उन्होंने, तो उन्होंने वहीं फिर रख दिया। जब उन्होंने देखा कि एम्बर रॉड को मैंने वहीं रखा, फिर से डस्ट उसने कैच कर ली, यानी कि डस्ट उससे फिर से चपक गई। हमें क्या कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर उठाई उस रॉड को, फिर से साफ किया। फिर से साफ करने के बाद उन्होंने फिर से वहीं की वहीं रखी, फिर से डस्ट चपक गई। और ऐसा उन्होंने कई बार किया। जब उन्होंने किया ऐसा, तो यार ये तो बड़ी समस्या है। तो उन्होंने, एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे थेल्स उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को बहुत सारे साइंटिस्ट से शेयर की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को किसी ने गौर नहीं किया। क्या मैं आपको बता दूं, उस टाइम की हमारी जो थेल्स थे, थेल्स बेटा, ये जो थेल्स है, ये थेल्स द फादर ऑफ ग्रीक साइंस के नाम से जाने जाते हैं। द फादर ऑफ ग्रीक साइंस। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तो जो थेल्स है, द फादर ऑफ ग्रीक साइंस के नाम से जानते हैं इन्हें। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने अपनी जो बातों को दूसरे साइंटिस्ट से शेयर की, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आई। समस्या ये कि उनकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। और भाई साहब, एक टाइम ऐसा भी आता है इंसान का, जो वो व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है। हाँ, उनकी भी यही कंडीशन रही, और आखिरकार वो भी भगवान को प्यारे हो गए।
और कहीं ना कहीं उनकी महारानी एक सॉरी एक महारानी हुआ करती हैं इंग्लैंड की, महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, सॉरी। तो उनके फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं, फैमिली डॉक्टर। तो उनके फैमिली डॉक्टर ने इन थेल्स की बातों को सुना, उनकी बातों को पढ़ा, उनकी बातों के बारे में जाना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इनकी बातों को अपनी बुक में लिखा। हाँ, जब इनकी बातों को अपनी बुक में लिखा तो एक महान साइंटिस्ट हुआ करते, फिर से हाँ एक और महान साइंटिस्ट आ गया भैया 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, गौर से सुना बेटा। 17वीं सेंचुरी में एक महान साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे। इस चार्ल्स ड्यूफे ने इनकी बातों को पढ़ा। किसकी बातों को? जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं उनकी। और फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं तो उनकी बातों को सुना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा यार ये तो बड़ी समस्या है, और समस्या है तो उन्होंने क्या किया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं कि एक्चुअल में ये सही है या गलत है, क्या ये सच बात है, चलो करके देख लेते हैं। और उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया। खैर गौर से देखिएगा बेटा, मैं प्लीज आपको इधर समझाने जा रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, चार्ल्स ड्यूफे की। किसकी बात कर रहा हूं? 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं बेटा, 17वीं सेंचुरी की। और 17वीं सेंचुरी की है बात, और उन महान साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ड्यूफे। कौन से थे? चार्ल्स ड्यूफे। जी हाँ, चार्ल्स ड्यूफे के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और खैर मैं आपको बता दूं, इस महान व्यक्ति चार्ल्स ड्यूफे के बारे में, इन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने किया सब कुछ वैसा तो वैसे ही किया। इन्होंने क्या किया कि भैया एक रॉड ली उन्होंने, और रॉड थी एम्बर। एम्बर रॉड को इन्होंने रब किया वूलन क्लॉथ से। किससे? वूलन क्लॉथ से। पहले जब एम्बर की रॉड को उन्होंने वूलन क्लॉथ से रब किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या देखा कि इस रॉड पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, यानी कि ये रॉड जो है, एम्बर की रॉड, ये चार्ज हो गई है। क्या हो गई भैया? चार्ज। गौर से सुनना बेटा, उन्होंने एक और रॉड ली, और एक और रॉड एम्बर ही थी भैया। हाँ, एम्बर की रॉड ली, और एम्बर की रॉड को फिर से रब किया, वो भी किससे? वूलन क्लॉथ से। किससे रब किया भैया? वूलन क्लॉथ। यार गौर से सुनना बेटा, जो वूलन क्लॉथ है, जब रब किया तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया उस पर। तो कहीं ना कहीं इस एम्बर रॉड पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आया। और बेटा जब इस रॉड पे चार्ज आया ना, तो कहीं ना कहीं इस रॉड को वो ले गए पास में। क्या ले गए? पास में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि जब पास में ले गए तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सन हुआ। क्या हुआ? रिपल्सन। रिपल्सन मीन्स एक दूसरे को दूर भगाने का इन्होंने प्रयास किया। इनके बीच में हुआ रिपल्सन। क्या हुआ भैया? रिपल्सन। लिख देता हूं यहां पे, रिपल्सन। एक दूसरे को दूर भगाया। अब उन्होंने अब चेंज की अपनी कहानी। उन्होंने क्या देखा कि अरे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि कहीं ना कहीं इनके बीच रिपल्सन तो हो रहा है। अब क्या है, कैसे हो रहा है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। खैर अब उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास रॉड ली। फिर से प्रैक्टिकल है एक और भैया, फैक्ट है। ग्लास रॉड है बेटा ये। कौन सी रॉड? ग्लास। और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, सिल्क का जो कपड़ा होता है ना बेटा, उससे रब किया। और जैसे ही सिल्क से रब किया तो कुछ ना कुछ उस रॉड पर चार्ज आया। किस रॉड पर चार्ज आया? चार्ज ग्लास रॉड पे। तो कहीं ना कहीं ये बेटा जी फॉर ग्लास लिखा है, और ये ग्लास चार्ज लिखा है। तो कुछ ना कुछ ग्लास की जो रॉड है उस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। अब क्या किया, फिर से उन्होंने एक और ग्लास रॉड ली। और बेटा जब ग्लास रॉड ली ना इन्होंने एक और, फिर से उसको रब किया, और रब किया फिर से सिल्क
के क्रॉस से रब किया उन्होंने भैया। सुनो, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है अब प्लीज गौर से सुनना बेटा। और कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। सुनो, अब उन्होंने क्या किया, जैसा उसके साथ किया सब कुछ वैसे ही करने जा रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इस ग्लास रॉड को इसके पास ले गए और इस ग्लास रॉड को इसके पास ले गए, दोनों को पास पास ले गए। तो उन्होंने देखा यार कुछ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या थी सुन लो, इनके बीच में रिपल्सन हुआ बेटा। इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। सच कह रहा हूं मैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता मैं बेटा। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, तो इनके बीच में भी क्या हुआ, रिपल्सन। उन्होंने बोला गड़बड़ है मामू, तो गड़बड़ है, समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है दया। अब उन्होंने क्या किया यार, ये कंडीशन तो बड़ी समस्या है, तो उन्होंने क्या छिड़कानी कर दी। और छिड़काने की तो आदत होती है भाई साहब इंसानों में, क्या वो तो साइंटिस्ट थे, इंसान छेड़खानी कर सकता है, वो तो साइंटिस्ट थे तो कुछ कर सकते हैं। अब बेटा उन्होंने क्या किया वो सुनो। अब उन्होंने इनके बीच रिपल्सन देखा और इनके बीच रिपल्सन देखा। अब वो ले गए हैं, वो ले गए भैया एम्बर, एम्बर चार्ज रॉड, चार्ज रॉड, ठीक है, एम्बर चार्ज रॉड लिखा हुआ है। और उन्होंने ले गए वो किसके पास, ग्लास चार्ज्ड रॉड, चार्ज है दोनों। और जब दोनों को पास में ले गए तो उन्होंने पता है क्या देखा, ये देखा कि इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन। बेटा इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। जी हाँ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से चिपकने लगे। यानी कि मान लीजिए पेन है और एग्जांपल फॉर एक सेकंड, रॉड में दोनों मान लीजिए लाइट कर लिया, ये कहीं ना कहीं इनको मैं पास में ले गया और कहीं ना कहीं एक दूसरे से चिपकने लगी, तो कहीं ना कहीं इनके बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन। रिपल्सन में क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या होगी, दूर भगाएंगे। इन बातों को याद रखना प्लीज, आप सभी से निवेदन है बेटा। तो कहीं ना कहीं इनके बीच अट्रैक्शन हुआ और इन महान व्यक्ति ने इस जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया है, कौन सी रॉड पर, इस ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया है, इस पे ग्लास रॉड पर बेटा, इसका नाम दिया उन्होंने विटेरियस चार्ज। कौन सा नाम दिया, विटेरियस चार्ज। और जो एम्बर की रॉड पर आया है उनका नाम दे दिया उन्होंने रेजनी चार्ज। कौन सा चार्ज, रेजनी चार्ज। समस्या है, ये तो चार्ज के नेम आ गए, लेकिन कहानी स्टोरी अभी बाकी है। इतना सब कुछ किया हमारे चार्ल्स ड्यूफे ने, खैर ये सब कुछ थेल्स के करने पर किया सर। जब थेल्स ने देखा उनकी बातों को ऐसे एम्बर की रॉड के साथ, तो कहीं ना कहीं चार्ल्स ड्यूफे ने उस प्रैक्टिकल को दोबारा किया और प्रैक्टिकल करने पर उन्होंने देखा यार इनके बीच में, सच कह रहे थे वो, कुछ ना कुछ तो है। कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सन देखा, इनके बीच में रिपल्सन देखा, लेकिन हाँ इनके बीच में अट्रैक्शन देखा। अट्रैक्शन कब, जब इनके बीच और इनके बीच मींस एक एम्बर चार्ज रॉड है और एक ग्लास चार्ज रॉड, दोनों रॉड के पास कहीं ना कहीं इन्होंने अट्रैक्शन देखा, लेकिन कब, जब उनमें चार्ज है तब। अब गड़बड़ क्या है कि इनके बीच में रिपल्सन क्यों, इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों, कुछ तो रीजन होगा। लेकिन इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि दोनों पर अपोजिट चार्ज है। अपोजिट मतलब समझते हो, एक पर अलग तो दूसरी पर अलग, इन दोनों पर सेम चार्ज है इसलिए रिपल्सन हो रहा है। अब अपोजिट चार्ज में विटेरियस चार्ज हो गया, एक रेजोनेंस चार्ज हो गया, लेकिन हमने चार्ज कौन से पढ़े हैं, एक पढ़ा है पॉजिटिव और एक पढ़ा है नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक कितना होता है, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। बहुत से देखना बेटा, जो बोलने जा रहा हूं, अपने पास जगह की कमी है बेटा, प्लीज थोड़ा सा देख लेना, कॉपरेट करना यार, अपने पास ये सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। चल इधर देखो बेटा, इस वाली साइड, यहां पर गौर से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं भैया। सबसे पहले
ये थी 17वीं सेंचुरी की स्टोरी। अब ये है 18वीं सेंचुरी की स्टोरी। इसकी स्टोरी 18वीं सेंचुरी। अरे यार बड़ी समस्या करता है बोर्ड। बेटा 18वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में एक महान साइंटिस्ट आए और महान साइंटिस्ट का नेम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से नेम? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहीं ना कहीं चेंजेस किए और चेंजेस करने के साथ साथ इन्होंने विटेरियस चार्ज को बोला पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और बेटा इसको नाम दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन मेरे माइंड में बना और आपके माइंड में भी बनना चाहिए कि सर ऐसा ही क्यों? या नीचे दिखाई नहीं दे रहा मेरे को? ऐसा ही क्यों? सर इसका नाम उन्होंने नेगेटिव क्यों नहीं दिया, इसका नाम उन्होंने पॉजिटिव क्यों नहीं दिया? कुछ तो रीजन रहा होगा ना। सर बताइए वो रीजन क्या प्रॉब्लम है? शायद तो बेटा मैं बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस रीजन था, एक सेकंड, ये जो रीजन है मैं बताने जा रहा हूं। आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? हमेशा देने वाला होता है पॉजिटिव, मीन्स एक प्रकार से पैसे वाला, धनी, या जिसके पास बहुत ज्यादा चीज होती है कोई वही देता है। लेने वाला कौन होता है? जिसके पास उस चीज की कमी होती है। सेम कंडीशन है बात। सुनो अच्छा, जैसा कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वेट जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, पक्का पता है? चलो अब बेटा यहां पर दो रॉड हैं, एक रॉड ए एक रॉड ए, ठीक है? अब यहां से इसको इलेक्ट्रॉन दिए, मान लीजिए इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इस वाली रॉड को। तो बताइए इस पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी या बड़ी? तो आप बोले सर फालतू बात मत किया करो। मैंने बोला क्यों? क्योंकि इस पर तो इलेक्ट्रॉन दो देगा तो कमी तो होगी। मैंने बोला सही बात है। हाँ यदि बेटा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या हो जाएगी? कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कुछ ना कुछ वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो समझ जाइए गड़बड़ है। अब बेटा जब भी वेट कम होता है तो समस्या तो आती है। तो इसका वेट कम होगा तो इसका मतलब ये क्या है? नहीं है, पैसे वाला है। सेम कंडीशन बेटा। जब इन्होंने देखा कि यहां पर इन्होंने जब प्रैक्टिकल किया एम्बर और ग्लास रॉड को दोनों को आसपास ले गए, तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर बेटा यहां पर सॉरी यहां पर एम्बर रॉड का जो वेट है, वेट वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। और जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, उसका कुछ ना कुछ वेट डिक्रीज हुआ बेटा। क्या हुआ? वेट डिक्रीज हुआ। इसका वेट इंक्रीज हुआ। वेट किसका इंक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे सर वेट इंक्रीज हुआ एम्बर का, और डिक्रीज किसका हुआ? ग्लास का। और जिसका इंक्रीज होगा तो उसने लिए होंगे, दिए होंगे? सर लिए होंगे। और लिए होंगे तो मीन्स क्या कि वो किस पे, उस पर कैसे चार्ज है? नेगेटिव। और जिसने दिए होंगे, मैंने दे दिए, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसा है, मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे कि वो ये वही बने रहेंगे? कम हो जाएंगे। कम होंगे मतलब मैंने आपको दे दिए। सेम कंडीशन है बेटा। जब उसने दिए ग्लास रॉड ने तो कहीं ना कहीं इसका वेट कम होगा, और वेट कम हुआ है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इसने दिए। और इलेक्ट्रॉन दिए हैं भैया, समझ जाओ
कि इसका वेट कम हुआ, और वेट कम हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। बेटा याद रखना, हमेशा जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एम्बर रॉड पर होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, रीजन मैं आपको बता चुका हूं, चार्ज के बारे में आपको बता चुका हूं बेटे, चार्ज के बारे में बता चुका हूं। शायद से कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी मीन्स कोई भी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चार्ज कहां से आया, कैसे आया, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये दो नेम आई, कैसे हम जानते हैं कि यार ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, कैसे हम बोलते हैं, क्या पीछे रीजन है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। शायद से आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा बेटा एक चैप्टर था हमारा, और सॉरी हाँ, एक चैप्टर था हमारा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, चार्ज के बारे में हम समझ रहे थे, यूनिट फर्स्ट का है बेटा। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा, तो पहले हम रॉड को ले गए पास में, कहीं ना कहीं उसके पास कोई ऑब्जेक्ट या छोटे छोटे कागज के टुकड़े, हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं। जब हमने उसी रॉड को रब करके चार्ज की, तो कहीं ना कहीं उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हुए तो गड़बड़ है, गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ इसने वर्क किया है, और वर्क किया है तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी, क्या है, एनर्जी। और इसी एनर्जी का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। किसने किसने किसने, सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन। कब, 1646, 1646, ठीक है। फिर उसके बाद थेल्स ने देखा कुछ, थेल्स ने कुछ गड़बड़ देखी, और उस गड़बड़ को कई साइंटिस्ट से बताया, लेकिन उनकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनके एक जो महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी इंग्लैंड की, उनके जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा और उनके बारे में पढ़ा, 17th सेंचुरी में, सॉरी 17th सेंचुरी में पढ़ा, चार्ल्स ड्यूफे ने। और चार्ल्स ड्यूफे ने पढ़ा तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल किया, समस्या आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने देखा, किसने, कि अट्रैक्शन रिपल्सन रिपल्सन कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उन्होंने विटेरियस चार्ज दिया और रेजिस्टेंस चार्ज दिया दोनों। फिर उसके बाद इसी पॉजिटिव जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया है, हमारे महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका पॉजिटिव चार्ज नाम दिया, और इसी एम्बर चार्ज रॉ का उन्होंने नेगेटिव नाम दिया। एनी प्रॉब्लम, आशा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात बेटा, आप सभी से निवेदन है, यदि आपको समझ में नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि बेटा आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ हमें पता चल जाता है। दूसरी बात, आप सभी से निवेदन है बेटा, यदि आपको कोई भी समस्या है तो बता दीजिएगा। तीसरी बात ये बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी द फिजिक्स पाथवे को फॉलो भी करें। और आप सभी से निवेदन है, यदि कोई भी समस्या, फिर से बोल रहा हूं, है तो प्लीज चैनल में बता के जाए, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। बाकी टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।